वेलकम टू संघर्ष.com। आज मैं आप सभी के लिए रिवीजन का सेक्शन लेकर आया हूँ। अभी जुलाई का फर्स्ट वीक कंप्लीट हो गया है और फर्स्ट वीक में मैंने आपको करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन कराए थे उन सभी को लेकर आया हूँ, क्योंकि जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे चीज़ों को भूल जाएंगे। तो रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं अब सोमवार से लेकर शनिवार तक आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन कराऊंगा और संडे को उन सभी को रिवाइज कराऊंगा। तो अभी जुलाई के फर्स्ट वीक के जो क्वेश्चन कराए थे उनका सेक्शन लाया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। फटाफट करते हैं, हम पढ़ तो चुके ही थे, केवल रिवाइज करना है। यदि फटाफट नहीं चलेंगे तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो अभी हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 127 है। ये कुल 146 देशों का इंडेक्स था। इसमें अपने देश को इस बार 137वीं रैंक प्राप्त हुई है। पिछली बार भारत को 135 स्थान प्राप्त हुआ था। अच्छा, अपना पड़ोसी देश बांग्लादेश को इस रैंक में 59वीं रैंक प्राप्त हुई है, 59 नंबर की रैंक प्राप्त हुई है, और पाकिस्तान को 142वां स्थान प्राप्त हुआ है। आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ब्रिक्स CCI महिला वर्टिकल का अध्यक्ष चुना गया है? तो अभी रूबी सिन्हा को शबाना नसीम के स्थान पर ब्रिक्स CCI महिला वर्टिकल का अध्यक्ष चुना गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश ने दूध प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो अभी हिमाचल प्रदेश ने दूध प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए NDDB यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ साझेदारी की है। अब बात NDDB की है तो इसका गठन 16 जुलाई 1965 को हुआ। इसके संस्थापक डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। इसका हेडक्वार्टर आनंद गुजरात में है और इसके चेयरमैन मिनेश शाह हैं। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ PM किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ PM किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का B ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ रथ यात्रा उत्सव शुरू हुआ है? तो अभी बांग्लादेश में रथ यात्रा उत्सव शुरू हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का A ऑप्शन सही है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, बांग्लादेश की मुद्रा है टका, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, और बांग्लादेश के भी 22वें राष्ट्रपति बने हैं शहाबुद्दीन चुप्पू। कौन बने हैं? शहाबुद्दीन चुप्पू। जब हाल ही में कहाँ 2 दिवसीय G20 लेबर इंगेजमेंट ग्रुप की बैठक शुरू हुई है? तो अभी पटना में 2 दिवसीय G20 लेबर इंगेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े मंदिर विराट रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ शुरू हुआ है? तो अभी बिहार में दुनिया के सबसे बड़े मंदिर विराट रामायण मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के राज्यपाल हैं राजेंद्र अर्लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GE एरोस्पेस ने भारत में जेट इंजन बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो भी GE एरोस्पेस ने भारत में जेट इंजन बनाने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। अब बात हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की है तो इसका गठन कब हुआ? 23 दिसंबर 1940 को इसका गठन हुआ। अच्छा, इसका पूर्ण नाम क्या है? तो इसका पूर्ण नाम है हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड। क्या है? हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड इसका पूर्ण नाम है। और इसके संस्थापक कौन हैं? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के संस्थापक हैं श्री वालचंद हीराचंद। कौन है? श्री वालचंद हीराचंद। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं CV अनंत कृष्णन। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में आप इतना याद रखिए। इसका पुराना नाम बहुत ज़रूरी याद रखिए। पुराना नाम है हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड। क्या है? हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मंत्रिमंडल ने अमेरिकी चिप निर्माता कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी को
कहाँ 2.7 बिलियन डॉलर का निवेश करके सेमीकंडक्टर उद्योग स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? तो अभी अपने गुजरात में दी गई है। तो बात गुजरात की है तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आम जनता के सुझाव प्राप्त करने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो अभी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आम जनता से सुझाव प्राप्त करने के लिए नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। अब बात नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की है तो इसका गठन हुआ 1995 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष हैं अलका उपाध्याय। कौन है? अलका उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा समाधानों की प्रगति में तेजी लाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो समझौता हुआ है USAID यानी यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ समझौता किया गया है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने रक्षा त्वरण पारिस्थितिकी तंत्र INDUS-X लॉन्च किया है? तो अभी अपने देश भारत और अमेरिका ने रक्षा त्वरण पारिस्थितिकी तंत्र INDUS-X लॉन्च किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। तो अब अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन। उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित वितत्सा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो अभी संस्कृति मंत्रालय द्वारा वितत्सा महोत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। वितत्सा महोत्सव झेलम नदी से जुड़ी लोक मान्यताओं पर केंद्रित है और अभी वितत्सा महोत्सव जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साफ चैंपियनशिप 2023 भारत में नेपाल के खिलाफ कहाँ आयोजित हो रही है? तो ये भी फाइनल भी हो गई है। ये बेंगलुरु के कांतिराव स्टेडियम में आयोजित हो रही थी और इसमें फाइनलिस्ट भारत विजेता हुआ है और उपविजेता कौन रहा है? कुवैत रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने किस बैंक पर जुर्माना लगाया है? तो अभी RBI ने अपनी गाइडलाइन फॉलो न करने की वजह से एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर बैंक यानी कि इन तीनों बैंकों पर भारी जुर्माना लगाया है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छा शहर कौन बना है? तो अभी ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, ये दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छा शहर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटीएम ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए भारत के किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो भी पेटीएम ने इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए अरुणाचल प्रदेश के साथ समझौता किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बात अरुणाचल प्रदेश की है तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं कैवल्य विक्रम परनाइक। कौन है? कैवल्य विक्रम परनाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वित्त मंत्री स्वतंत्रता से आपातकाल नामक एक नई पुस्तक किसने लिखी है? तो अभी अशोक कुमार भट्टाचार्य ने स्वतंत्रता से आपातकाल नामक एक नई पुस्तक लिखी है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया गया? तो अभी 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया है? तो अभी हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो अभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IOC सत्र ने किस खेल संघ की मान्यता वापस ले ली है? तो भी IOC सत्र ने IBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन संघ की मान्यता वापस ले ली है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ भारतीय नौसेना के लिए इंटीग्रेटेड सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? तो भी हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केरल में इंटीग्रेटेड सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बात केरल की है, तो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गृह ज्योति योजना शुरू की है? तो अभी गृह ज्योति योजना कर्नाटक राज्य सरकार ने गृह ज्योति योजना शुरू की है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब बात कर्नाटक की है, तो कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो कर्नाटक के भी उप मुख्यमंत्री बने हैं DK शिव कुमार। और कर्नाटक के राज्यपाल कौन हैं? तो थावर चंद गहलोत कर्नाटक के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण का आयोजन गोवा में किया जाएगा, इसका शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर जारी हुआ है, इसका शुभंकर है मोगा। क्या है? मोगा। अच्छा, 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में आयोजित किए जाएंगे और 38वें राष्ट्रीय खेल भी डिक्लेयर हो गए हैं, ये 2024 में होंगे। ये कहाँ खेले जाएंगे? तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में होगा। कहाँ होगा? उत्तराखंड में आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की GDP दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? फिच रेटिंग्स ने 2023-24 में भारत की GDP दर 6.3% रहने का अनुमान लगाया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने PCTC मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए PCTC मोबाइल ऐप राजस्थान राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब बात राजस्थान की है, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र। अच्छा, अभी हाल ही में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो अभी 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल द्वारा किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी मिस्र गए हुए थे, यहीं पर इनको यहाँ के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विभिन्न देशों के द्वारा, मिस्र को मिलाकर 13 देशों के द्वारा वहाँ के सर्वोच्च सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। तो अभी सऊदी अरब के किंग अब्दुल अजीज सैस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, अफगानिस्तान के अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया और फिलिस्तीन के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन से सम्मानित किया गया और संयुक्त अरब अमीरात के ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया गया। रूस के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू से सम्मानित किया गया। मालदीव के निशान निजुद्दीन सम्मान से सम्मानित किया गया और बहरीन के द किंग हमाद ऑर्डर द रेनेसा पुरस्कार से सम्मानित किया गया और अमेरिका ने 2020 में यूनाइटेड स्टेट आर्म्ड फोर्सेस अवार्ड लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया था और भूटान ने ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो से सम्मानित किया और पपुआ न्यूगिनी ने 2023 में पपुआ न्यूगिनी की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को पलाऊ गणराज्य के राष्ट्रपति सुरेंगल एस विप्स जूनियर द्वारा इपाक अवार्ड से सम्मानित किया गया और फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है और पपुआ न्यूगिनी के गवर्नर जनरल ऑफ बॉब डार्डे ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगहू से सम्मानित किया था
और पपुआ न्यूगिनी का सर्वोच्च सम्मान है क्या है? ऑर्डर ऑफ लोगोहू। ये पपुआ न्यूगिनी का सर्वोच्च सम्मान है और इससे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया जा चुका है। अभी मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया है। ये हमारे प्रधानमंत्री को इन देशों के द्वारा, ये सऊदी अरब, अफ़गानिस्तान, फ़िलिस्तीन और ये आपका संयुक्त अरब अमीरात, रूस, मालदीव, बहरीन, अमेरिका, पपुआ न्यूगिनी, फिजी, इन देशों के द्वारा यहाँ के सर्वोच्च सम्मानों से सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरी G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ शुरू हुई? तो भी तीसरी G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक ऋषिकेश में शुरू हुई, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ADB ने किस देश की रेलवे की निर्माण के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी बांग्लादेश के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ADB ने रेलवे निर्माण के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं बांग्लादेश के साथ। अब बात बांग्लादेश की है तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, बांग्लादेश की मुद्रा टका है और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और बांग्लादेश की जो अभी कुछ दिन पहले राष्ट्रपति बने थे शहाबुद्दीन चुप्पू, यहाँ के 22वें राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा अभी वनडे में ये बांग्लादेश का करंट अफेयर है, वनडे में 8000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज तमीम इकबाल बने हैं और बांग्लादेश के क्रिकेटर रूबल हुसैन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है और बांग्लादेश में वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन शुरू होगा और मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू यहाँ के 22वें राष्ट्रपति बने हैं और बांग्लादेश ने अपना पहला सबमरीन बेस शुरू किया है और अभी 24 मई को बांग्लादेश के राष्ट्रकवि काजी नजरुल इस्लाम की 124वीं जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में सिलिका रिडक्शन प्लांट परियोजना का उद्घाटन किया है? तो अभी हमें ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सेल में सिलिका रिडक्शन प्लांट परियोजना का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 8वें वैश्विक औसत गुणवत्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो अभी मुंबई में 8वें वैश्विक औसत गुणवत्ता सम्मेलन का आयोजन अभी मुंबई में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने रात्रि में अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए नई योजना शुरू की है? तो अभी तमिलनाडु राज्य पुलिस ने रात्रि में अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए नई योजना शुरू की है। अब बात तमिलनाडु की है तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन और तमिलनाडु के राज्यपाल हैं RN रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गायक और संगीतकार शंकर महादेवन को ब्रिटेन में डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया? किस देश की डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो भी ब्रिटेन में डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, ये आंसर उसी में प्रिंट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा संचालित संस्थानों में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था ने 255.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो भी विश्व बैंक ने भारत सरकार द्वारा संचालित संस्थानों में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 255.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सिद्दीपेट जिले में पुरातत्वविदों ने 1000 साल पुरानी मूर्ति कला की महत्वपूर्ण खोज की है? तो भी तेलंगाना राज्य की सिद्दीपेट जिले में पुरातत्वविदों ने 1000 साल पुरानी मूर्ति कला की खोज की है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब बात तेलंगाना की है तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के राज्यपाल हैं डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने उद्योग में ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों को अपनाने में तेजी लाने के लिए उत्प्रेरक पहल लॉन्च की है? तो अभी ऊर्जा मंत्रालय ने
ऊर्जा मंत्रालय ने उद्योग में ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों को अपनाने में तेजी लाने के लिए उत्प्रेरक पहल लॉन्च की है। ये ऊर्जा मंत्रालय ने लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सामुदायिक स्वास्थ्य पुरस्कार के लिए किसे चयनित किया है? तो डॉक्टर के वेणुगोपाल को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा पुरस्कार के लिए चयनित किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम की पहली अंडर वाटर सुरंग किस नदी में बनाई जाएगी? तो असम की पहली अंडर वाटर सुरंग ब्रह्मपुत्रा में नदी में बनाई जाएगी। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, भारत में किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? तो अपने देश भारत 2047 तक एनीमिया मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है? तभी हिमाचल प्रदेश ने नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए टास्क फोर्स की गठन हिमाचल प्रदेश ने किया है। अब बात हिमाचल प्रदेश की है, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला। जब हिमाचल प्रदेश ने 25 जनवरी को अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया और न्यायमूर्ति सबीना को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया और ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस यानी मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है और हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टशीगंग बना है और हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने डेयरी किसानों को समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की है। और हाल ही में किस राज्य ने पर्यावरण के लिए मिशन लाइफ स्टाइल लॉन्च किया है? तो असम ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्यारिकोस मित्सोटाकिस किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो भी क्यारिकोस मित्सोटाकिस ग्रीस के नए प्रधानमंत्री बने हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयरन मैन प्रीमियर हैंडबॉल लीग का चैंपियन कौन बना है? तो अभी आयरन मैन प्रीमियर हैंडबॉल लीग का चैंपियन बना है महाराष्ट्र, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं रमेश बैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में ऐतिहासिक खर्ची पूजा शुरू हुआ है? तो अभी त्रिपुरा में ऐतिहासिक खर्ची पूजा शुरू हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं मणिक शाह और त्रिपुरा के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। तभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने भोपाल में कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? तो 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जीएसटी दिवस कब मनाया गया? तो अभी 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया गया, क्योंकि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था, इसलिए 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के 7 हस्तशिल्प उत्पादों को जीआई टैग मिला है? तो भी उत्तर प्रदेश के 7 हस्तशिल्प उत्पादों को जीआई टैग मिला है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ रक्ताल्पता उन्मूलन मिशन की शुरुआत की है? तो भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में रक्ताल्पता उन्मूलन मिशन की शुरुआत की है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ चिखल कालो उत्सव मनाया गया? तो भी गोवा में चिखल कालो उत्सव मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और गोवा के राज्यपाल हैं श्रीधरन पिल्लई। कौन है? श्रीधरन पिल्लई। अच्छा, नई दिल्ली में 17वीं भारतीय सहकारिता कांग्रेस का उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 17वीं भारतीय सहकारिता कांग्रेस का उद्घाटन किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, किस पूर्व हॉकी कप्तान को जूनियर महिला टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो अभी तुषार खांडेकर को
ये पूर्व हॉकी कप्तान हैं, इनको जूनियर महिला टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लुसाने डायमंड लीग का खिताब किसने जीता है? तो भी लुसाने डायमंड लीग का खिताब नीरज चोपड़ा ने जीता है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप के 132वें संस्करण के ट्रॉफी टूर की शुरुआत कहाँ हुई है? तो भी नई दिल्ली में देश के सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप के 132वें संस्करण के ट्रॉफी टूर की शुरुआत हुई। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य आपदा राहत कोष के तहत कितने राज्य सरकारों को 6,194 करोड़ रुपए से अधिक राशि जारी करने की मंजूरी दी है? तो अभी हमारे गृह मंत्री ने 19 राज्यों में 6,194 करोड़ रुपए से अधिक राशि जारी करने की मंजूरी दी है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, 19 राज्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनसीसी के उप महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो अभी वीएम रेड्डी ने एनसीसी के उप महानिदेशक का पदभार संभाला है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब बात एनसीसी की है, तो एनसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? गुरबीर पाल सिंह। कौन है? गुरबीर पाल सिंह। अच्छा, एनसीसी की स्थापना 16 अप्रैल 1948 को हुई। और भी हाल ही में कहाँ इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा? तो भी महाराष्ट्र में इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मीडिया कानून को लेकर गूगल कहाँ स्थानीय समाचारों पर रोक लगाएगा? तो अभी कनाडा में मीडिया कानून को लेकर गूगल स्थानीय समाचारों पर रोक लगाएगा। अब बात कनाडा की है, तो कनाडा की कैपिटल है ओटावा, कनाडा की मुद्रा है कनाडियन डॉलर, और कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिस ट्रूडो। कौन है? जस्टिस ट्रूडो। नेक्स्ट है, किस राज्य में सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो भी तमिलनाडु ने सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुंबई में आयोजित पहली महिला कबड्डी लीग किस टीम ने जीती है? तो अभी उमा कोलकाता ने पंजाब पैंथर्स को हराकर दुबई में आयोजित पहली महिला कबड्डी लीग जीती है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में GSI यानी जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भारत के सबसे बड़े नेचुरल आर्क, यहाँ पे छोटा है, आर्क की खोज किसने की? कहाँ की है? तो GSI ने देश के सबसे बड़े नेचुरल आर्क की खोज उड़ीसा में की है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय का शताब्दी समारोह आयोजित किया गया, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1922 में। कब हुई? 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो भी अजय भटनागर को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किया, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में TS सिंहदेव को किस राज्य का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो भी छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री के रूप में TS सिंहदेव को नियुक्त किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। TS सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा जब बात छत्तीसगढ़ की है तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और उप मुख्यमंत्री बने हैं TS सिंहदेव, और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एनर्जी ट्रांजिशन सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो अभी हाल ही में जारी एनर्जी ट्रांजिशन सूचकांक में भारत की रैंक है 67। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खानाबदोश रणनीति शुरू की है? तो अभी विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल
खानाबदोश रणनीति शुरू की है कनाडा ने। सॉरी, इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, इसको हम बाद में देख लेंगे, मुझे याद नहीं आ रहा है ये खानाबदोश रणनीति कहाँ शुरू की गई है, तो इसको हम बाद में देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाउ लियांग जू को UNDP के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हेमिस फेस्टिवल 2023 कहाँ मनाया जा रहा है? तो भी लद्दाख में हेमिस फेस्टिवल 2023 मनाया जा रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बात लद्दाख की है, तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं ब्रिगेडियर BD मिश्रा। कौन है? ब्रिगेडियर BD मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा अब बात लद्दाख की है, तो लद्दाख में 2 दिवसीय वार्षिक हेमिस मठ महोत्सव मनाया जा रहा है और भारतीय सेना ने लद्दाख में अभ्यास AGENEYASTRA अजेंस्ट्रा 1 आयोजित किया और भारतीय नौसेना ने जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है और 5 दिवसीय मोनोलम चेनमो उत्सव लेह में आयोजित किया गया और लद्दाख पहली फ्रीजन लेक मैराथन की मेजबानी कर रहा है और यायात्सो को लद्दाख का पहला जैव विविधता स्थल बनाया जाएगा और भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन लद्दाख में किया गया और लद्दाख की रक्त से कारपो खुबानी को GI टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा अंडर-17 विश्व कप की मेजबानी किस देश को मिली है? तो फीफा अंडर-17 विश्व कप की मेजबानी इंडोनेशिया को मिली है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इंडोनेशिया से संबंधित देख लेते हैं। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता और इंडोनेशिया की मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया और प्रधानमंत्री हैं जोको विडोडो। जब भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 शुरू हुआ। इंडोनेशिया का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है और इंडोनेशिया ने जावा द्वीप पर सेमोरी ज्वालामुखी फटा है और नुसंतारा को इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी घोषित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC विश्व कप 2023 5 अक्टूबर 2023 से ICC विश्व कप 5 अक्टूबर 2023 से 14 नवंबर 2023 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो अभी भारत में अहमदाबाद में आयोजित किया जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने पशु चिकित्सा दवाओं और टीकों को NOC देने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी सरकार ने पशु चिकित्सक दवाओं और टीकों को NOC देने के लिए नंदी पोर्टल लॉन्च किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो अभी S&P रेटिंग्स ने 23-24 में भारत की GDP वृद्धि दर 6% रहने का अनुमान लगाया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी विश्व बैंक ने फाइनेंस ईयर 2023-24 के लिए GDP वृद्धि दर 6.3% रहने का अनुमान लगाया है और अभी फिच रेटिंग्स ने 2023-24 में भारत की GDP वृद्धि दर 6.3% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस देश को बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव पर UNSG रिपोर्ट से हटा दिया है? तो अभी अपने देश भारत को बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव पर UNSG रिपोर्ट से हटा दिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित एशियाई कबड्डी प्रतियोगिता 2023 भारत ने किस देश को हराया है? तो अभी दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित हो रही थी एशियाई कबड्डी प्रतियोगिता 2023, इसमें अपने देश भारत ने ईरान को हराया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फीफा पुरुष फुटबॉल रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? तो अभी फीफा फुटबॉल रैंकिंग जारी की गई, इसमें भारत की रैंक 101 है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में नेपाल में कौन सा संसद दिवस मनाया गया है? तो अभी नेपाल में 65वां संसद दिवस मनाया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब बात नेपाल की है, तो भारत और नेपाल के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई और CEC राजीव कुमार को नेपाल के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया था और नेपाल संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना है। नेपाल और भारत के बीच सूर्य किरण नाम की डिफेंस एक्सरसाइज होती है और भारत और नेपाल के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई और नेपाल के किस क्रिकेटर को ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 मिला है? तो ये आसिफ शेख को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन का किस बैंक के साथ विलय हुआ है? तो इसका हुआ है HDFC के साथ विलय, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर पर बैंकिंग प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया है? तो भी मीनाक्षी लेखी ने विश्व धरोहर पर बैंकिंग प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, साफ चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित की जा रही है? तो अभी साफ चैंपियनशिप 2023 बेंगलुरु के श्री कांतीराव स्टेडियम में आयोजित की गई, फाइनल हो गई है। इसमें भारत चैंपियन बना है और WCC क्रिकेट समिति में महिला खिलाड़ी हीथर नाइट WCC क्रिकेट समिति में महिला खिलाड़ी के रूप में हीथर नाइट, यूएन मार्गल, झूलन गोस्वामी को शामिल किया गया और नीदरलैंड की टीम ने वनडे क्रिकेट इतिहास में सुपर ओवर में सबसे बड़ा टोटल बनाया है और ODI में 15 शतक पूरे करने वाले तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर शाई हॉप बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरों से निपटने के लिए स्वच्छ ऊर्जा समाधान में तेजी लाने के लिए किसने समझौता किया है? तो भी संयुक्त अरब अमीरात ने जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरों से निपटने के लिए स्वच्छ ऊर्जा समाधान में तेजी लाने के लिए समझौता किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 B20 की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो अभी G20 B20 की बैठक सूरत में शुरू हुई, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पूर्व डिप्टी स्पीकर वीर देविंदर सिंह का निधन हुआ है? तो ये पंजाब के पूर्व डिप्टी स्पीकर थे वीर देविंदर सिंह, इनका भी निधन हुआ है। अब बात पंजाब की है, तो पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान और पंजाब के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित और भी पंजाब के नए मुख्य सचिव बने हैं अनुराग वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वी वेणु को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो भी वी वेणु को केरल का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब केरल, तो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट है, हाल ही में ADB ने नीतिगत सुधार के लिए किस देश को 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो भी ADB ने नीतिगत सुधारों के लिए नेपाल को 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी हाल ही में ADB ने बिहार राज्य में परिवहन कनेक्टिविटी सुधार के लिए 295 मिलियन US डॉलर के ऋण को मंजूरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्ना अम्मा वोडी योजना शुरू की है? तो भी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जगन्ना अम्मा वोडी योजना शुरू की है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने 101 वर्षीय सिख बुजुर्ग को पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने 101 वर्षीय सिख बुजुर्ग को पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने नस्ल के आधार पर छात्रों को दाखिला देने पर रोक लगाई है?
तो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने नस्ल के आधार पर छात्रों को दाखिला देने पर रोक लगाई है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहाँ शुरू हुआ है? तो भी अपने गुजरात में भारत की पहली स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन शुरू हुआ, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, और गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल, और गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, जून 2023 में जीएसटी राजस्व पिछले वर्ष इसी माह के जीएसटी राजस्व से कितना अधिक प्राप्त हुआ है? तो पिछले वर्ष इसी टाइम से इस बार 12% जीएसटी अधिक प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष इसी माह के जीएसटी राजस्व से 12% अधिक प्राप्त हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खेल पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया? तो अभी 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकारिता दिवस मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो भी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में अजीत पवार ने शपथ ली है। किसने? अजीत पवार ने शपथ ली है। उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो अजीत पवार ने शपथ ली है। अब बात महाराष्ट्र की है, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, और उप मुख्यमंत्री बने हैं अजीत पवार। और महाराष्ट्र में इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा। और आयरन मैन प्रीमियर हैंडबॉल लीग का चैंपियन महाराष्ट्र बना है। और हाल ही में मुंबई में 8वें वार्षिक औसत गुणवत्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। और महाराष्ट्र सरकार ने विट्ठल रुक्मणी वारकरी बीमा छात्र योजना शुरू की है। और महाराष्ट्र राज्य बस की पहली महिला ड्राइवर अर्चना अत्राम बनी है। और वारकरी समुदाय में महाराष्ट्र में पालकी पर्व मनाया गया। और मुंबई पुलिस ने 14 जून को नो होर्डिंग डे घोषित किया है। और महाराष्ट्र सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन दोगुनी करने का फैसला किया है। और महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर बने हैं। और काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल का आयोजन मुंबई में होता है। यहाँ पर जीविती पूजा होती है। आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहाँ पूर्वोदय कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? तो अभी हमारे केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, इन्होंने असम में पूर्वोदय कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। अब असम की कैपिटल है दिसपुर, मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, राज्यपाल हैं गुलाब चंद्र कटारिया। और असम राज्य सरकार ने ब्रह्मपुत्रा के नीचे पहली अंडर वाटर सुरंग बनाने की घोषणा की है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने असम के लिए मसौदा परिसीमन प्रस्ताव प्रकाशित किया है। और असम के राज्यपाल ने पार्टीशन्ड फ्रीडम नामक पुस्तक का विमोचन किया है। और भारतीय सेना की गजराज कोर ने असम में जल राहत अभ्यास आयोजित किया। और असम सरकार ने कामाख्या कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। और गुवाहाटी में बिहू के प्रदर्शन में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है असम ने। पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव असम में शुरू हुआ। और हाल ही में असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से डॉक्टर तपन सैकिया को सम्मानित किया गया। और असम के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत स्टार्टअप 20 इंगेजमेंट ग्रुप की 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो भी हरियाणा में भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत स्टार्टअप 20 इंगेजमेंट ग्रुप की 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन हरियाणा में आयोजित किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बात हरियाणा की है, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन हैं? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। और हरियाणा राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलेगी। और हरियाणा सरकार ने पद्म पुरस्कारों के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है। और हरियाणा ने झारखंड को हराकर 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। और भारतीय रेलवे ने हरियाणा में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है। और उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा में बनेगा।
गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड प्रदान किया है। और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कुरुक्षेत्र में किया गया। और छत्तीसगढ़ सूरजपुर अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद में हुआ है। कहाँ हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश को 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता को मंजूरी दी है? तो अभी विश्व बैंक ने श्रीलंका को 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता को मंजूरी दी है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब बात विश्व बैंक की है, तो विश्व बैंक का गठन जुलाई 1944 को हुआ। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और अजय बंगा इसके अध्यक्ष हैं, जो कि 14वें नंबर के हैं। और इसके मुख्य अर्थशास्त्री हैं इंद्रमित गिल, और इसके CFO एंड MD हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अंशुला कांत। और विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क परियोजना ढाका में शुरू की है। और विश्व बैंक के अनुसार फाइनेंशियल 23-24 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 6.3% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2023 में भारत में शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक के रूप में भारत का कौन सा राज्य उभरा है? तो अभी तमिलनाडु 2023 में भारत में शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक के रूप में भारत का राज्य उभरा है। कौन सा राज्य उभरा है? तमिलनाडु उभरा है, यानी कि इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी चरणजीत सुरेंद्र सिंह अत्रा ने इस्तीफा दिया है? तो अभी SBI के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य वित्तीय अधिकारी थे चरणजीत सुरेंद्र सिंह अत्रा, इन्होंने भी इस्तीफा दिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का B ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? अभी तुषार मेहता को भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में फिर से नियुक्त किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का A ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करेगी? तो भी गुजरात में केंद्र सरकार राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करेगी, यानी कि इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही है। अभी तक 100 क्वेश्चन हो गए हैं, तो आप हमारा टारगेट ज़रूर रखना। हमारा आज का टारगेट है 10 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो, तब आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने HDFC के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया है? तो भी दीपक पारेख ने HDFC के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया, यानी कि इस क्वेश्चन का A ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? तो भी मैक्स वर्स्टैपन ने ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा एक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो भी चुनाव आयोग के द्वारा एक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब बात है चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने कानून और न्याय के क्षेत्र में सहयोग के लिए द्विपक्षीय बैठक की है? तो ये की है वियतनाम ने, यानी कि इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का उद्घाटन राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने किया। यह कहाँ स्थित है? तो अभी झारखंड और बिहार में स्थित है देवघर। यहाँ पे अभी इसका उद्घाटन, श्रावणी मेला का उद्घाटन किया है कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने, यानी कि इस क्वेश्चन का A ऑप्शन सही है। ये देवघर झारखंड और बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली मेट्रो की रेलवे लाइन पर स्थित हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो मिलेनियम सिटी सेंटर किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, किस देश ने संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता की है? तो अभी अपने देश भारत ने संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता की है, यानी कि इस क्वेश्चन का A ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में साईं हीरा ग्लोबल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने
आंध्र प्रदेश में साई हीरा ग्लोबल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया? यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है G20 देशों में अनुसंधान और नवाचार समूह तथा अनुसंधान मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ये आयोजित हुई है मुंबई में। कहाँ? मुंबई में आयोजित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को किस राज्य के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो अभी असम के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है हाल ही में देश की पहली सहकारिता संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला किसने रखी है? तो अभी हमारे अमित शाह ने देश की पहली सहकारिता संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम की 125वीं जयंती कहाँ मनाई गई है? तो भी हैदराबाद में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम की 125वीं जयंती मनाई गई, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है किस देश ने इकोनॉमिक कंपटीशन को बढ़ावा देने के लिए एक नए मंत्रालय की स्थापना की? तो अभी यूएई ने इकोनॉमिक कंपटीशन को बढ़ावा देने के लिए एक नए मंत्रालय की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और किस देश में कृषि क्षेत्र में पारस्परिक विकास को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो अभी भारत और यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के बीच पारस्परिक विकास को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है कौन सा देश पहली बार विश्व कप 2023 के लिए क्वालिफाई करने में असफल रहा है? तो अभी वेस्ट इंडीज पहली बार विश्व कप 2023 के लिए क्वालिफाई करने में असफल रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने ATP युगल खिताब जीता है? तो भी लॉर्ड हैरिस और यूकी भांभरी ने ATP युगल खिताब जीता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। उपर्युक्त दोनों यूकी भांभरी भारत के हैं और लॉर्ड हैरिस ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में UAE भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो UAE भारत शिखर सम्मेलन अबू धाबी में आयोजित किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे अबू धाबी ही था, तो अबू धाबी में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आई IEP द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में सबसे शांतिपूर्ण देश कौन बना है? तो अभी IEP की रिपोर्ट आई है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023, इसमें सबसे शांतिपूर्ण देश बना है आइसलैंड। आइसलैंड सबसे शांतिपूर्ण देश बना है। और अपना देश भारत किस स्थान पर है? तो अपना देश भारत है 126वें नंबर पर। कौन से नंबर पर? 126वें नंबर पर। ये कुल 163 देशों का इंडेक्स था, इसमें भारत को 126वीं रैंक प्राप्त हुई है और एक नंबर पे, यानी सबसे शांतिपूर्ण देश आइसलैंड है। कौन सा? आइसलैंड। और सबसे लास्ट में है अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा अभी रिसेंट में जो इंडेक्स आए हैं उसमें भारत की रैंक और टॉप कौन रहा है वो मैंने लिख रखे हैं, तो इनको एक बार देख लेते हैं। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 38 है, टॉप पर सिंगापुर है। और आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 121 है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक 126 है, टॉप पर फिनलैंड है। और वैश्विक सैन्य व्यय रिपोर्ट 2023 में भारत चौथे स्थान पर है। पहले स्थान पर USA है, दूसरे पे चीन है, तीसरे पे रूस है। और ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत तीसरे नंबर पे है और दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बना है भारत। और वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत की रैंक 13 है और सबसे टॉप पे अफगानिस्तान है और शांति में सबसे लास्ट में है। और अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक 2023 भारत की रैंक है 42, टॉप पर USA है और लास्ट में वेनेजुएला है। अच्छा, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 108 है और पासपोर्ट पॉइंट इंडेक्स में 144 है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स Q1 2023 में भारत की रैंक 85 है। मानव विकास सूचकांक में 132 है। हंगर इंडेक्स में 107 है।
वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक में आइसलैंड शीर्ष पर रहा, भारत की रैंक 127 है। और जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में टॉप आइसलैंड रहा है, सबसे लास्ट में अफगानिस्तान है। ये कुल 146 देशों का इंडेक्स था, इसमें भारत की रैंक है 127, कितनी 127। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 161 है, और रसद में 38 है। हैप्पीनेस में 126 है, आतंकवाद में 13 है, आईपी में 42 है। और ग्लोबल लिबर्टी इंडेक्स 2023 में वियना टॉप पर है, कोपेनहेगन सेकंड पे है, मेलबर्न थर्ड पे है। भारतीय शहर दिल्ली और मुंबई को 60वें स्थान पर रखा गया है। सबसे खराब शहरों में प्रथम स्थान सीरिया की राजधानी दमिश्क का नाम आता है। ये 173 शहरों की सूची में बांग्लादेश की राजधानी ढाका को 166वां स्थान प्राप्त हुआ, और पाकिस्तान की कराची को 169वां स्थान प्राप्त हुआ है। ग्लोबल लिबर्टी इंडेक्स में नंबर 1 पर वियना है, अपनी मुंबई और दिल्ली को 60वें स्थान पर रखा गया है। ये आप बहुत जरूर याद रखिएगा। और विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक 67 है, टॉप पर स्वीडन है, लास्ट में यमन है। और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में कुल 64 देश थे, और भारत को 14 नंबर मिला है। टॉप पर डेनमार्क है, लास्ट में वेनेजुएला है। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 127 है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने कोल इंडिया चेयरमैन का पदभार संभाला है? कोल इंडिया के चेयरमैन का पदभार संभाला है तो पीएम प्रसाद ने संभाला है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने अतिरिक्त, ये मिस प्रिंटिंग है, इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ 11 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान में 11 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, और राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। यह हाल ही में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव स्टोल्टनबर्ग का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में 37वां नौकायन सप्ताह कहाँ शुरू हुआ है? तो अभी हैदराबाद में 37वां नौकायन सप्ताह शुरू हुआ, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में एससीओ का नया सदस्य कौन बना है? तो एससीओ का नया सदस्य बना है ईरान। इस बार एससीओ की अध्यक्षता भारत ने की है, और भारत की अध्यक्षता के दौरान ही एससीओ का नवा सदस्य बना है ईरान। हालांकि इसकी बात काफ़ी दिनों से चल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के तीसरे सबसे बड़े शहर नागपुर में भारतीय विद्या भवन के सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विद्युत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहाँ हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो उद्घाटन हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर 4 दिवसीय दौरे पर कहाँ गए हैं? तो ये तंजानिया गए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, भारत में किस देश को हराकर 9वीं बार साफ चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है? तो कुवैत को हराकर ये ट्रॉफी जीती है। 9वीं बार भारत विजेता बना है कुवैत को हराकर। ये बंगलौर के कांतिराव स्टेडियम में आयोजित हो रही थी साफ चैंपियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो एम.यू. नायर को नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WTO में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ब्रजेंद्र नवनीत को WTO में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रोफेसरों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है?
तो अभी अपने जम्मू कश्मीर ने प्रोफेसरों के लिए सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने कामेश्वर राव कोदावंती को CFO नियुक्त किया है? तो अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कामेश्वर राव कोदावंती को CFO नियुक्त किया। अब बात SBI की है, तो SBI का गठन 1955 में हुआ। इसका हेडक्वार्टर मुंबई है और इसके अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट है, हाल ही में नागर विमानन महानिदेशालय ने मानव रहित विमान प्रणालियों और इनोवेटिव एयर मोबिलिटी में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये यूरोपियन यूनियन के साथ समझौता हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, प्लास्टिक उत्पाद पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये प्लास्टिक उत्पादों पर, सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है न्यूजीलैंड। कौन? न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन, मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर और प्रधानमंत्री हैं क्रिस हिपकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पुलिस सेना यूनिट लॉन्च की है? तो भी तमिलनाडु राज्य ने पुलिस सेना यूनिट लॉन्च की है। नेक्स्ट है, ये जिमेक्स एक्सरसाइज है, ये भी विशाखापट्टनम में आयोजित किया जा रहा है। जापान इंडिया मल्टीलेटरल एक्सरसाइज ये विशाखापट्टनम में आयोजित हो रहा है भारत और जापान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो जका अशरफ पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो प्रियांशु और अवनीत, इन दोनों ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था नेताओं की बैठक का चौथा चरण कहाँ आयोजित होगा? तो ये अभी आयोजित होगा बेंगलुरु में, यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा राशि 5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का 67वां सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये श्रीलंका में शुरू हुआ है। ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का 67वां सम्मेलन श्रीलंका में शुरू हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, IIT मद्रास ने किस देश के जफाना विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? तो IIT मद्रास ने श्रीलंका के जफाना विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 5 अक्टूबर से कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 5 अक्टूबर से अपने देश भारत में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के बाहर पहला IIT परिसर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत के बाहर पहला IIT परिसर तंजानिया में स्थापित किया जाएगा। कहाँ? तंजानिया में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत पहली छमाही में किस देश के पर्यटन के लिए शीर्ष स्रोत बाजार बना है? तो अभी अपना देश भारत श्रीलंका के पहली छमाही में शीर्ष पर्यटन स्रोत बना है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, भारत ने G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 की मशाल किसे सौंपी है? तो ये भी ब्राज़ील को सौंपी है। किसे? ब्राज़ील को सौंपी है। G20 की अध्यक्षता 2024 में ब्राज़ील करेगा और फाइनली स्टार्टअप 20 की अध्यक्षता आयोजित की जा रही थी और ये संपन्न हो गई और अब ब्राज़ील को मशाल सौंप दी गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी आधव अर्जुन को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में एसिक्स ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर
नियुक्त किया है? तो अभी A6 ने श्रद्धा कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को 3 अरब डॉलर के IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बेल आउट पैकेज के लिए शुरुआती मंजूरी मिल गई है? तो अभी पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर के IMF बेल आउट पैकेज के लिए शुरुआती मंजूरी मिल गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी चीन और किस देश ने 1200 मेगावाट परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए 4.8 अरब डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो चीन और पाकिस्तान ने किए हैं। जब पाकिस्तान ने अपने विश्वविद्यालयों में होली पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की और पाकिस्तान की क्रिकेटर नाहिदा खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। यूके ने जेन मैरियट को पाकिस्तान में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त किया। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य एकामारा परियोजना से जुड़ा है? तो उड़ीसा राज्य एकामारा परियोजना से जुड़ा है। नेक्स्ट है, हाल ही में तमीम इकबाल ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही हैं आपके तमीम इकबाल, और इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। ये बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं। हाल ही में स्वाहिली भाषा दिवस कब मनाया गया? तो अभी 7 जुलाई को स्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में G20 देशों का महापौर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो अभी G20 देशों का महापौर सम्मेलन गांधीनगर और अहमदाबाद में आयोजित किया जा रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में कृषि मंत्रालय का 2 दिवसीय चिंतन शिविर कृषि मंत्री की उपस्थिति में कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी चिंतन शिविर रक्षा मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली में ही आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच सहयोग 2028 तक बढ़ाने संबंधी समझौता किया गया है? तो अभी सिंगापुर के अपने देश भारत और सिंगापुर के बीच 2028 तक सहयोग 2028 तक बढ़ाने संबंधी समझौता किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा से मुलाकात की है? तो अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा से मुलाकात की, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन बना है? तो ये बना है बिहार। सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य बना है बिहार, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संगठन ने ओजोन UV बुलेटिन जारी किया? तो अभी WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने ओजोन UV बुलेटिन जारी किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है? तो अभी शेखर कपूर ने ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में ICAR यानी इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर फॉर रिसर्च की अनुसंधान सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी नीरज प्रभाकर को ICAR की अनुसंधान सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, यानी कि उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मानसिक संकट से जूझ रहे लोगों के लिए पहला चैटबॉट लॉन्च किया है? तो भी जम्मू कश्मीर ने मानसिक संकट से जूझ रहे लोगों के लिए पहला चैटबॉट लॉन्च किया, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब बात जम्मू कश्मीर की है, तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ NCC इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो अभी हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने
एनसीसी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर दिल्ली में लॉन्च किया। कहाँ? दिल्ली में। अब दिल्ली, तो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वीके सक्सेना। कौन है? वीके सक्सेना। नेक्स्ट है, हाल ही में पी वासुदेवन नायर को किस बैंक का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो भी पी वासुदेवन नायर को आरबीआई का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया, यानी कि उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो ये था हमारा जुलाई के फर्स्ट वीक का रिवीजन सेक्शन। आपको ये सेक्शन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और इसमें जो भी सुधार करने हैं वो भी मुझे बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।